हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। प्रीवियस क्लास में हमने आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, अपन ने साहिब की स्टोरी पढ़ी थी उस पार्ट 1 में, ठीक है। और इस वीडियो में पार्ट 2 में अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, प्लस इस वीडियो में अपन मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको 2 कैरेक्टर हैं मेन, है ना। फर्स्ट वीडियो में अपन ने साहिब के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में अपन मुकेश जो दूसरा कैरेक्टर है आपका उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो रीड करें। क्या है? द ऑथर वंस मीट्स मुकेश। मुकेश आ गया ना कैरेक्टर, मुकेश, ठीक है। जो अपनी ऑथर है कौन है? अनीश जंग है। जो वो एक बार किससे मिलती है? मुकेश से मिलती है। मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता है? ही बिलोंग्स टू ए बैंगल मेकर फैमिली। जो चूड़ियाँ बनाते हैं उस फैमिली से बिलोंग करता है। कौन करता है? मुकेश करता है, ठीक है। बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, ठीक है। एक बैंगल मेकर फैमिली के बिलोंग करने के बावजूद भी, है ना, ही डज नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर, मगर वो खुद एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बुक में लास्ट में दे रखे हैं क्वेश्चन। क्या बनना चाहता है? ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू बी हिज ओवन मास्टर। वो खुद का ओवन मास्टर बनना चाहता है। वो किसी के अधीन नहीं होना चाहता। वो खुद करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है वो खुद करना चाहता है, किसी के अधीन नहीं होना चाहता, ठीक है। ही आल्सो वांट्स टू ड्राइव ए कार। और उसकी एक इच्छा और भी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था वीडियो में कि मुकेश है जो एक काफ़ी एम्बिशियस लड़का है, ठीक है ना। तो ही आल्सो वांट्स टू ड्राइव ए कार। और वो कार भी ड्राइव करना चाहता है वो। तो क्या पढ़ा अपने? बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद ही डज नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर, मगर वो खुद एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहता है? ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू बी हिज ओवन मास्टर। वो किसी के अधीन नहीं होना चाहता, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, ठीक है। ही आल्सो वांट्स टू ड्राइव ए कार। और उसकी एक ये भी इच्छा है कि वो गाड़ी चलाए, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद किससे फेमस है? बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज से फेमस है। वहाँ पर फिरोजाबाद है जो प्लेस है, वो चूड़ियाँ बनाने के लिए महत्व है उस प्लेस का। किसका? फिरोजाबाद का, ठीक है। ये अपन वैसे भी जनरल भी जानते हैं चीज़ें, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जितने भी फैमिलीज हैं वो किस में इंगेज्ड हैं, किस में लगे हुए हैं? इन मेकिंग बैंगल्स। बैंगल्स बनाने में लगे हुए हैं। फिरोजाबाद में जो फैमिलीज हैं जितनी भी, वो किस में लगी हुई है? बैंगल मेकिंग में लगी हुई है, ठीक है। बैंगल मेकिंग, ये आपके क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी साथ कवर हो रहे हैं, थोड़ा सा ढंग से रीड करना। क्या है? एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, ठीक है। मैनी चिल्ड्रन आर आल्सो इंगेज्ड इन दिस वर्क। और जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी इस काम में लगे हुए हैं, ठीक है। दे वर्क हार्ड बिफोर फर्नेसेज। फर्नेसेज होती है भट्टियाँ, ठीक है, भट्टियाँ। जो जितने भी लोग हैं किसके पीछे काम करते हैं, किसके सामने काम करते हैं? भट्टियों के सामने काम करते हैं, ठीक है। भट्टियों के सामने अपना जीवन भट्टियों के सामने काम करने में गुजार रहे हैं। मैनी जनरेशन हैव स्पेंड देयर लाइफ। और फिरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिली है उन्होंने अपनी जनरेशन, जितनी भी जनरेशन आई हैं उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड किस काम में करी है? इन मेकिंग बैंगल्स। मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में जो फिरोज़ाबाद की फैमिलीज़ हैं उन्होंने अपनी सारी जनरेशन किस में गुजारी है? मेकिंग बैंगल्स में, बैंगल मेकिंग में गुजारी है, ठीक है। मुकेश ऑफर्स टू टेक द ऑथर टू हिज होम। अब मुकेश ने जब ऑथर से मिला था तो मुकेश ने क्या कहा कि आप मेरे घर चलो, ठीक है ना। ही प्राउडली से दैट देयर हाउस इज बीइंग रीबिल्ट। उसने ऑथर से कहा, प्राउडली कहा था, गर्व से क्या कहा था कि है ना हमारा जो घर है वो पुनर्निर्माण हो रहा है उस घर का, ठीक है। देयर हाउस इज बीइंग रीबिल्ट, पुनर्निर्माण, है ना। फर्नेसेस भट्टियाँ, ठीक है। दे वॉक्ड थ्रू स्मेली लेन्स नालियाँ, ठीक है। अब जब वे दोनों साथ जा रहे थे तो क्या कहाँ से गुजरे?
थ्रू स्मेली लेंस, जो गंदी नालियाँ थी उसके रास्ते से गुजरे, आर चॉक्ड विद गार्बेज, और वो जो रास्ता था ना वो गार्बेज से भरा हुआ था, जगह नहीं थी पैर रखने की भी, कूड़ा कचरा था। ये बताया चुका हूँ मैं आपको मैं कि ये काफ़ी मिजरेबल स्थिति में रहते हैं, और अपनी ऑथर हैं जो वो इसी टॉपिक पे बात कर रही है इस चैप्टर में पूरे में। देयर आर एवरी साइन ऑफ पुअर्टी, वहाँ पर गरीबी के अलावा और कोई साइन ही नहीं है, केवल पुअर्टी है, ठीक है। फूड इज बीइंग कुक्ड ऑन ए स्टेव, जो मुकेश के घर के अंदर गए जब, तब फूड बना रही थी, खाना बना रही थी। कौन बना रही थी? ए यंग वुमेन, एक है ना महिला बना रही थी। कौन थी वो? शी इज मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ। कौन थी? मुकेश का जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी, ठीक है। जो खाना बना रही थी ना जब घर के अंदर प्रवेश हुए वे, तो कौन एक खाना बना रही थी एक औरत, तो वो कौन थी? वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। शी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड, अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस किस की है? अपने हस्बैंड की है, मुकेश की है और मुकेश के फादर की है। 3 जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास है? मुकेश के बड़े भाई की वाइफ के पास है, ठीक है। अब मुकेश की ग्रैंड मदर का भी एक टॉपिक आता है बीच में। मुकेश ग्रैंड मदर्स बिलीव इन डेस्टिनी, डेस्टिनी होता है भाग्य है। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो किस में बिलीव करती है? भाग्य में बिलीव करती है, ठीक है। शी हैज़ सीन हर हस्बैंड गोइंग ब्लाइंड, उसने, उसकी जो मुकेश की ग्रैंड मदर है उन्होंने अपने जो उनका जो हस्बैंड था उसको अंधे होते देखा हुआ है, अंधे होते देखा हुआ है। शी सेज दैट दे वर बॉर्न इन कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, उसने कहा, किसने कहा? मुकेश की ग्रैंड मदर कह रही है कि है ना वे किस कास्ट में बिलोंग जन्मे हैं, किसमें? बेंगल मेकर्स में जन्मे हैं, बेंगल मेकिंग के कास्ट में जन्मे हैं, ठीक है। एंड हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन देयर लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा, किसके सिवाय? बेंगल मेकिंग के सिवाय, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑल सच फैमिलीज, अब इन फैमिलीज में जितने भी जो बच्चे, लड़की लड़के जो भी होते हैं, हैव टू वर्क विद देयर फादर एंड मदर। शुरू से एक रीति रिवाज है कि है ना जब भी घर में बच्चे हैं, छोटी लड़के हैं लड़कियां, उनका एक रीति है, उनका एक ही निर्धारित काम है कि जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपने मदर फादर की हेल्प करेंगे। और मदर फादर किस काम में एंगेज हैं? बेंगल मेकिंग में एंगेज हैं। तो जब बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो वे भी इसी काम में लग जाएंगे, ठीक है। दे हैव टू वर्क इन डार्क हंटमेंट्स, दे लूज देयर आई साइट, काफ़ी मिजरेबल चीज़ों में काम करते हैं वहाँ पर भट्टियों के सामने, है ना। दे लूज देयर आई साइट, और वहाँ काम करने के कारण इतनी रोशनी होती है, अपनी जो आँखें होती हैं वो खो देते हैं। इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, यंग होने से पहले भी वो ऐसी इतनी दरिद्र स्थिति में, ऐसी मिजरेबल कंडीशन में काम करते हैं कि वे जब ग्रू ओल्ड होते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनकी आंखें नहीं होती उनके पास, दे लॉस्ट देयर आई साइट, ठीक है, अपनी आंखें खो देते हैं। तो ये छोटी सी मुकेश की स्टोरी, इतनी सी छोटा सा पार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, अपन कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए अभी अपनी छोटी सी कुछ बात और फिर अपना ये चैप्टर क्लोज करते हैं। क्या है? द ऑथर सीज ए गर्ल, अब ऑथर है जो अपने अनीस जंग, वो एक बच्ची को और देखती है। क्या नाम है उसका? सविता नाम है उसका। क्या नाम है? सविता नाम है, ठीक है। शी इज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमेन, वो किसके साथ बैठी हुई? एक ओल्ड वुमेन है उसके साथ बैठी हुई है, ठीक है। अपनी जो ऑथर है वो देखती है उसको, किसके? शी इज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमेन, एक ओल्ड वुमेन के साथ बैठी हुई है। एंड सोल्डरिंग, सोल्डरिंग होता है टाँका लगाना, ठीक है। टाँका लगाना क्या? पीसेस ऑफ ग्लास, कांच होता है ना, उनकी सोल्डरिंग कर रही है, ठीक है। शी डज नॉट नो दैट बैंगल्स, और वो बैंगल्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं है, ठीक है। शी इज मेकिंग आर सिंबल्स ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग,
वो क्या बना रही है, क्या शी इज मेकिंग, क्या है, किसके प्रतीक बना रही है, शी इज मेकिंग आ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग। इंडियन वुमेन होती है जो अपने भारतीय महिला, उनके सुहाग होता है ना, उसके प्रतीक होते हैं कुछ बैंगल, सिंदूर, ये आपके वर्ड है आपकी बुक में है ना, तो उन चीज़ों को बना रही है वो, ठीक है, सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग, ठीक है। द ओल्ड लेडी जो पास में बैठी हुई है ना, सविता के पास में जो ओल्ड लेडी बैठी हुई है, वो इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, जो इसके बिसाइड बैठी हुई है, हैज़ लॉस्ट हर आई साइट, उसने भी अपनी आंखों को खो दिया है, ठीक है, बट स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, इसके बावजूद भी उसके हाथों में, उसकी कलाई में क्या है, बैंगल्स है। जिम्मेदारी है ना सुहाग की, वो आंखें लॉस्ट हो चुकी है उसके आई साइट है ना, उसके बावजूद भी वो जिम्मेदारी है, बट स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अपनी कलाइयों में बैंगल्स आज भी है उनके। शी सेज दैट, वो ओल्डरली वुमेन क्या कहती है, शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन, वो उसने अपने जीवन में कुछ इंजॉय नहीं करा, इवन वन फुल मील, एक समय का भोजन भी पर्याप्त नहीं करा उसने। ये बताया उस वुमेन ने, क्या बताया कि उन्होंने अपने जीवन को कभी भी आनंद नहीं लिया, और इवन वन फुल मील ऑफ हर लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन में जो एक टाइम का अपन खाना खाते हैं ना, वो तक भी नहीं खाया। अब एक पोइट ने, आपकी जो ऑथर है, उन्होंने एक चीज़ और कही है इस चैप्टर में, क्या कही है, दीज पुअर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, जो गरीब लोग हैं वो कौन बाधित करता है उनको, उनको बाधित करते हैं साहूकार, जो साहूकार होते हैं। ये जो लोग हैं, कुछ लोगों के नाम लेगी आपकी ऑथर, ये हैं जो इन लोगों को बाहर नहीं निकलने देते इस सिचुएशन से। अब अगर ये बैंगल मेकिंग कर रहे हैं चलो, मगर अगर ये अपनी स्थिति को सुधारना चाहें, कुछ और करना चाहें, मगर ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बाधित हैं, ये लोग इनको मार दें। साहूकार हैं, पुलिसमैन है, जो पुलिसमैन होते हैं ना, अपनी पुलिस, मिडिल मैन जो मध्यम वर्ग होता है, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो, और पॉलिटिशियन जो राजनेता होते हैं, ठीक है। तो पोइट ने एक चीज़ और डिस्कस करी अपने एंड में चैप्टर को फिनिश करने पर, कि ये लोग अगर कुछ आगे करना भी चाहें, इनकी अगर इच्छा भी हो, ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बाधित है, एक्सप्लॉइटेड है। किसके कारण? किससे हैं? साहूकार से हैं। साहूकार होते हैं उनसे, पुलिसमैन से, मिडिल मैन से, ब्यूरोक्रेट से और पॉलिटिशियन से। ये जो लोग हैं ये इनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, और इनको जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका इजी लैंग्वेज में अपना चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट आपका चैप्टर, ठीक है। हमने साहिब की स्टोरी पढ़ी, फिर मुकेश की स्टोरी पढ़ी, ओके। और छोटी सी सविता एक करेक्टर और है, माइनर करेक्टर और है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। इसमें आपके ऑथर ने यही डिस्कस करा इस चैप्टर में। पुअर कंडीशन बताइए बच्चों की, किस हिसाब से क्या कौन कैसे किस चीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये चीज़ भी डिस्कस करी क्या, कि कुछ लोग हैं वो इनको आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहते, वो आपको बता दिया। साहूकार, पुलिसमैन, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से कुछ लोग हैं, इनको आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर अपन ने कंप्लीट करा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। आपको मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, जो आपके बोर्ड में भी आते रहे हैं और इस साल के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी लैंग्वेज में अपन, जैसे अपन ने चैप्टर को समझाया वैसे ही हम उसके क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें, शेयर करें अपने 12th के साथियों के साथ। थैंक यू।